हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? तो मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। सो गाइस, ठीक हो आप सभी? और रात के 12 बज चुके हैं और रात के 12 बजे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मिर्च डाल ली थी, आज 1 किलो मिर्च लेके आई थी। 2-3 दिन पहले सब्जी लेके आई तो मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छी मिर्च है, जैसे सब्जी में डाल देते हैं ना 2-3 मिर्च, तो वैसे ही सब्जी में डाल रखी थी। फिर मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छी मिर्च है, डालने के लिए भी ले आना, अचार बना दूँगी। तो मम्मी ने अभी 1 किलो मिर्च का अचार डाला है, अभी फिनिश करा ही है। यहीं पे बैठे हुए थे। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, गर्मी गर्मी मुझे रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, तो ज़्यादा हो जाती है। बट 2-3 दिन से मुझे एक व्लॉग भी बनाना था, मेरे दिमाग में चल रही थी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सॉरी गाइस, मुझे जुकाम हो रही है ना, तो बीच में छींकें आ रही थी, तो मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। पता नहीं व्लॉग पूरा बन भी पाएगा कि नहीं, बट मुझे कोशिश करनी है कि बने पूरा, क्योंकि भड़क हो रही है दिमाग में बहुत ज़्यादा। जब भी मैं कोई वीडियो ऐसे बोल के डालती हूँ किसी के लिए, तो आप सब लोगों को भी जानने की उत्सुकता रहती है कि मैंने किसके लिए बोला और किसने उटपटांग कमेंट करी। वैसे वीडियो के ऊपर बहुत कम लोग इस तरह के उटपटांग कमेंट करते हैं, बट फिर भी कभी कभार आ जाता है। ऐसे 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर बहुत अनवांटेड से कमेंट आए। उन कमेंट को देखते ही पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फील आई थी कि ये कोई ऐसा बंदा है जो मुझे जानता है बट मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। मुझे जानता है ऐसे मतलब कि कोई नज़दीकी पर्सन है। उन कमेंट की टोन से मुझे समझ आ रही थी चीज़ें। कई बार ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो किसी दोस्त या रिश्तेदार के या किसी इंसान के नज़दीक होने से परिवार में कुछ घटनाएं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आई मीन कैसे समझाऊँ मैं आपको। शुरू शुरू में मेरी आदत थी कि जब मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा था हॉस्पिटल में, तो गांव से या कोई भी रिश्तेदार जब आता था तो मुझे मतलब काइंड हार्ट तो मैं हूँ ही बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मैं बोल लूँगी। तो कोई भी इंसान जब आता था तो 1-2 दिन के लिए रुकना होता था, तो मैं ऐसे बोल देती थी कि कोई नहीं, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मेरे पास स्टे करके जाओ। बट धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि लोग मेरे पास रुकते थे, मेरे पास खाते पीते, मेरे पास सोते रहते, और फिर घर में जो भी बातचीत होती, जो भी चीज़ें होती, वो चीज़ें बाहर जाके एक अलग वे में ही उन चीज़ों की प्रस्तुति करते थे, मतलब चीज़ों को रखते थे। तो मैंने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कम कर दी थी। मेरी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे जिनसे ज़िंदगी इंसान की मतलब बहुत ज़्यादा बदल जाती है। और सुख दुख और परिवर्तन हर इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं समय समय पे, और उनमें से एक बदलाव ऐसा था जो मुझे सोशल मीडिया पे ले आया। ब्रॉडकास्ट में भी मैंने 1-2 बार बोला था कि मेरा सोशल मीडिया पे आने का रीज़न था एक, जो डायरेक्ट मैंने आज तक कभी रखा नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी रखूँगी। अब मुझे लगने लग गई ये चीज़ें कि मुझे रखना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या रखूँ। मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, दूसरी मतलब कुछ ऐसी हो जाती है कि जिससे लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हाँ, मैं बात कर रही थी उस वीडियो के ऊपर कमेंट की। तो लड्डू, अब चुप रहे भाई। हमारे घर में 1 बजने वाला है बट बच्चे अब तक नहीं सोते, और इस चीज़ से मैं बड़ा ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इस चीज़ से परेशान नहीं हूँ कि फैमिली हम दोनों साथ हैं, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो रही हैं, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। मतलब एक अलग तरीके से रहने की, जीने की आदत थी, बहुत सारी चीज़ें बदल भी ली हैं, बट नींद की वजह से, क्योंकि शोर में और लाइटिंग में मुझे नींद नहीं आती, बहुत पहले की आदत है। और अब बच्चे दिन में सो जाते हैं, रात को लेट तक सोते नहीं हैं, और जब तक ये ना सोएं, शोर ख़त्म ना हो, तब तक मुझे नींद नहीं आती। तभी मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर उस वीडियो के ऊपर एक बहन थी जो बिल्कुल मुझे देखते ही वाइब्स आ गई थी कि ये कोई नज़दीकी है जो उटपटांग बकवास कर रही है। मतलब उसके कमेंट थे, मैं आपको बताऊं कि मुझे कैसे समझ आया। उस बंदी ने लिखा कि तुम जिंदा लाश हो,
तुम 8 लाश, वो जिंदा लाश, 8 लाश से मतलब गाइस कि हम परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं। दूसरा उसने लिखा कि तू इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना, ओवर रिएक्ट करती है, वैसे तू है नहीं, और लोगों को तेरे बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही है, बट मैं तो ये कहूँगी कि दम है तो भाई पहुंचाओ उस चीज़ को, कि क्या ऐसी चीज़ छुपी हुई है। जब कोई आदमी सोशल मीडिया पे आता है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ छुप पाती है। सुख दुख हर चीज़ पोस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम इतने सारे फैमिली, इतनी अपडेट ला के मेरी फैमिली है, मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ, तो आप सब लोगों को वेट रहता है वीडियो आने का। जैसे वीडियो नहीं आती तो सब लोगों को उत्सुकता हो जाती है कि क्या हुआ है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा। तो मोस्टली लाइफ सोशल मीडिया पे आ ही जाती है, बट कुछ घर की प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो जिनका एक दायरा रखना चाहिए, और अब तक मैंने वो बना रखा है। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, किस तरह के हालात रहें, चीज़ें क्या रहें, कैसे रहें, पूरी ज़िंदगी का किसी को कुछ पता नहीं होता, और मुझे तो रियली नहीं पता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो इस तरह से आंधियाँ आती हैं कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि कब 1 मिनट में सब कुछ बदल जाता है। तो उसके इस तरह के मैंने मैसेज देखे ना कि तुम 8 जिंदा लाश हो, तो मैंने कहा यार, आप सब लोगों को गाइस शायद ये चीज़ पता नहीं हो कि हम घर में कितने मेंबर हैं, बट कुछ नज़दीकी लोगों को शायद ये चीज़ पता है कि हम 8 मेंबर हैं घर में, अब दोनों फैमिली मिला के। लेकिन एक कितनी ओछी सी बात थी कि तुम जिंदा लाश हो 8। किसी के परिवार के बारे में कोई दुर्घटना घटती है, कोई इतना परेशान दुखी रहता है, और फिर इतनी ओछी बात बोली जाती है कि तुम 8 जिंदा लाश हो। जब किसी के घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो बाकी बचा हुआ परिवार मरे से बेहतर हो जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। सबके माइंड में स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा, सबकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं, और ना चाहते हुए भी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब हम अगर चाहेंगे भी कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, शेड्यूल चेंज ना हो, बट जब हम किसी घटना के लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं होते, अकस्मात कोई घटना घटती है ना, तो वो चीज़ें दिमाग से जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। चाहे हम कितना ही घर में अच्छे से खाएं पिए, कितना ही घर में अच्छे से मतलब रहें, आप सब लोगों को यूँ दिखे कि सब नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं हो पाता है। चीज़ें समय लेती हैं। घर से कोई बुजुर्ग इंसान चला जाता है, या कोई बहुत बीमार बंदा लंबे टाइम से और वो चला जाता है, तो हम कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहते हैं कि ये घटना हमारे घर में घट सकती है। बट जब सब कुछ नॉर्मल होता है, अच्छा खासा होता है, और एकदम से जो कभी नहीं सोचा होता वो घट जाता है, तो उससे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इतने दुख के टाइम में मतलब इतनी ओछी सी बात बोलना कि तुम घर के बचे हुए 8 सदस्य लाश हो, बहुत बड़ी बात बोली उस बहन ने। और मैंने मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा चुभी वो चीज़ें। दूसरा, हम हस्बैंड वाइफ की वीडियो के ऊपर उसने लिखा कि तू इतना दिखावा मत कर, तेरी मतलब तेरी पता नहीं, कुछ पता नहीं है सबको, कुछ ऐसे लिखा उसने। तो किसी की नहीं है, तो देखो किसी की नहीं है वाले कमेंट पे भी मुझे कि ऐसा कभी नहीं हुआ गाइस कि मैं किसी की नहीं थी। मैंने जब से मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हुए हैं ना, तब से मेरा भाई था, पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, 2 बहन भाई थे, तो मैंने अपने भाई को अपने साथ रखा। मेरी शादी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने अपने भाई को साथ रखा। ठीक है, उसको मैंने पढ़ाया, उसको धीरे धीरे काम में लगाया, जिस काम में मुझे लगा कि ये इस काम को कर सकता है। जैसे उसकी पढ़ाई थी उससे रिलेटेड उसको जॉब में भी लगाया। उसकी शादी करी हमने। जब तक उसका एक बच्चा हुआ तब तक मैंने उसको यहाँ पे रखा मेरे साथ। मतलब किसी के नहीं होने का मतलब क्या है? देखो, इंसानियत के नाते हम अपने से जुड़े इंसान और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और किसी का कैसे बढ़ना होता है मुझे समझ नहीं आता। मैंने अपनी पिछली फैमिली के लिए भी जो मेरे से बढ़ पड़ा मैंने किया। मैंने अपनी मरती माँ से वादा किया था कि मैं कभी भी अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ दूँगी, उसको दुख परेशानी में नहीं छोड़ दूँगी, वो मुझे धक्का भी देगा तब भी मैं उसको अकेला नहीं छोड़ दूँगी। तो बेफिक्र होके भगवान के पास जा सकती है, क्योंकि वो सिचुएशन उस तरह की ही थी उस टाइम पे, जब मैंने अपनी माँ से ये प्रॉमिस किया था।
क्योंकि वो मेरे भाई से बहुत ज़्यादा नज़दीक थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बट एक बच्चा हो जाता है जो बहुत सक्सेस होता है, कामयाब हो जाता है और समझदार होता है, और एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है। तो उसके लिए माँ के दिमाग में थोड़ा ज़्यादा रहता है प्यार, लगाव और उसकी फ़िक्र। तो लास्ट टाइम जब मेरी माँ की सांस निकल रही थी तो मैंने उससे यही बोला था, और मैंने अपना वो प्रॉमिस अब तक निभाया है, और जब तक सांस रहेगी तब तक मैं निभाऊंगी। मैं उस कंडीशन में होनी चाहूँ, मैं उसका साथ हमेशा दूंगी। तो मैंने अपनी पिछली फैमिली का इतना ज़्यादा साथ दिया, मायके वाली फैमिली का। अब मेरे घर में जो घटना घटी, मेरा देवर चला गया, तो 12 दिन तो घर में करने होते हैं। उस टाइम तक ही कुछ लोग यूँ बोलते थे कि अपने भाई का तो इसने घर बसाया, इतने दिन अपने भाई को रखा, उसको ब्याया था, उसका बच्चा पैदा यहाँ पे हुआ, फिर उसको पाला पनोसा, फिर उनको मायके में भेजा। तो अब देखेंगे कि क्या ये देवरानी के साथ भी ऐसा ही करती है, उनके बच्चों को भी पालेगी, उनको भी यहाँ रखेगी। क्योंकि एक बहू के लिए मतलब ये एक टास्क होता है कि वो देवर या जेठ के बच्चों को संभाले, उनको आगे बढ़ाए। मायके की तरफ सबका कहना होता है कि हर औरत बहुत ज़्यादा झुकती है, तो मेरे लिए भी एक टास्क से कम नहीं है कि मैंने अपने मायके के परिवार की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दिया, अपने भाई का घर बसाया। करने वाला मैंने शॉर्ट वीडियो में बोला था कि भगवान होता है, और आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार है, और मुझे सब लोग बहुत आशीर्वाद और बेस्ट विशेस देते हैं, जिनकी वजह से, और बहुत साथ देने वाले लोग हैं जिनकी वजह से मैं उस चीज़ में कामयाब हो पाई। और मेरी मरती माँ का आशीर्वाद कि बेटा बस तू इनको संभालना, बाकी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो वो चीज़ें पॉसिबल हुई, और बहुत अच्छे से उनका घर बस रहा है। बस भगवान से दुआ है कि किसी की नज़र ना लगे और वो बच्चे खुश रहें। अब अकस्मात ये घटना घर में घट गई, तो हालांकि मैं रेवाड़ी लेके आने वाली नहीं थी। घर के लड़ाई झगड़े अड़ोसी पड़ोसियों ने मजबूर लाचार कर दिया, क्योंकि हमारी जो मायके की सिचुएशन थी मेरी वो अलग थी। वहाँ पे ना माँ थी ना बाप था, लेकिन यहाँ पे मम्मी थी जिसको पेंशन भी मिलती है, और देवरानी के 2 बच्चे और अच्छा खासा घर, सारी चीज़ें थी। बट वो पढ़ी लिखी कम थी, और मम्मी मेरी सास यानी बीमार रहती है। उन्होंने बोला कि मैं इसको यहाँ संभाल नहीं पाऊँगी, और सबसे बड़ी बात मेरी देवरानी की खुद की मर्ज़ी थी कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह पाऊँगी। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया, ऐसे माहौल में मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी, आप मुझे अपने साथ ले चलो। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ थी कि कल को मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ बोलेंगे कि जब मायके के लिए इतना किया है अपने भाई के लिए, तो आज जब तेरे देवर की बात है यानी मेरे भाई की बात है, तो इन बच्चों को भी संभालना है। तो देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। फ़र्क ये है कि वो मेरे साथ रही भाभी मेरी, उसने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, सुख में दुख में, और घर में कभी छोटी मोटी बात भी हो जाती थी तो बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, कभी तमाशा नहीं हुआ। दोनों ने बराबर चीज़ों को संभाला, घर के काम को भी, ऊपर नीचे की बातों को, छोटी मोटी बातें जो भी घर में होती थी, मतलब फैमिली में बहुत अच्छे से घुल मिल के रही। अब तक हमारे घर में अभी भी स्मूथ चल रहा है। देवरानी भी मेरी बहुत अच्छे से रह रही है, ना काम की दिक्कत है, ना बात करने की दिक्कत है, घर में कोई ऐसा इशू नहीं है, सब ओके है। मैं ये सोचती हूँ यार, जिस बंदी ने मुझे ये चीज़ें बोली, उस बंदी का मैंने शाम तक पता लगाया कि मुझे इतना गलत मैसेज कि तुम जिंदा 8 लाश हो, तू धोबी की कुतिया है, तू ना घर की ना घाट की, इस तरह के शब्द लिखे। और मैच्योर बंदी, पढ़ी लिखी दिख रही, मेरी जितनी उम्र की। मैंने कहा यार ये तो कोई कड़ी टीस है, कड़ी दुश्मनी है कि मुझे मैसेज में ऐसे लिख रही है, और हर वीडियो के ऊपर ऐसे लिख रही है। भाई ऐसी क्या चिड़ है मेरे से, जबकि मैं बाई फेस उस बंदी को जानती नहीं हूँ, ना शायद वो मुझे जानती होगी। अब सोशल मीडिया पे आने के बाद मुझे जानने लगी है। मेरे गांव की बंदी जिसका मेरे से आमना सामना भी नहीं हुआ था, और उस बंदी ने वो चीज़ें बोली। मैं समझ गई थी फ़ोटो देख के और मैसेज देख के कि ये कोई नोन टू में है। तो मैंने शाम तक उसकी फेसबुक प्रोफाइल वगैरह देखी, इंस्टा प्रोफाइल देखी। तो मैंने शाम तक पता लगा लिया था कि ये मेरे खुद के गांव की लड़की है, जो मुझे इतना मतलब गलत बोल रही है। और रीजन भी मुझे समझ आ गया था। अगर वो देख भी रही होगी बहन, तो मुझे पता है, तो मुझे बहुत अच्छे से देखती है, मैं तुझे बता दूँ। ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं हम? किसी इंसान
को, जिसको हम अच्छे से जानते नहीं है, हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ, उसको इतना गलत बोलना। और जानने वाली बात भी मैं बताऊं तो मेरे पूरे गांव को पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बचपन से आज तक 34 साल की ज़िंदगी किस तरीके से जी है। परिवार मेरा पीछे, चलो मेरे पेरेंट नहीं थे बट मेरी भाभी भाई बहुत अच्छे हैं। और यहाँ की मैं बात करूँ तो मेरी सास बहुत अच्छी है, ससुर मेरे बहुत अच्छे थे और हस्बैंड अच्छे हैं, इसीलिए मैंने आगे का पीछे का सब संभाला है। अगर वो अच्छे नहीं होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। जब तक पार्टनर साथ ना दे तब तक ना मैं पिछला संभाल पाती और ना यहाँ का संभाल पाती। अकेली कोई भगवान नहीं हूँ मैं कि सब चीज़ें संभालूंगी। हमारी सब चीज़ें इतनी स्मूथ हैं, इतनी आराम से चल रही हैं, बट हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया था 3 साल पहले। एक बहुत ही घटिया और गंदा इंसान आया था जिसने बहुत सारी चीज़ें हिलाई, बहुत सारी चीज़ें बदली, जिसने 17-18 साल की ऊठ बैठ या रिश्ता था उसके ऊपर इतना कलंक लगाया, हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद मैं सोशल मीडिया के ऊपर आई थी। और इस बहन ने जो कमेंट करे हैं ना, मुझे लगता है कि इसका लिंक कहीं ना कहीं उन चीज़ों से है। क्योंकि जब मेरे गांव की है तो मेरे पूरे गांव को पता है कि मैंने अपनी मेहनत से और अपने बलबूते से सारी चीज़ें सुधारी है। सोशल मीडिया पे तो मैं अभी 2 साल से आई हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ अपनी नौकरी करती थी, अपना घर संभालती थी, अपने दोनों परिवारों को संभालती थी, ससुराल एंड मायका। मेरे मायके में सबको पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ हूँ, अपने परिवारों की देख रेख कर रही हूँ। और अब 2 साल से मुझे, जब मैं मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई तो मुझे आप सब लोगों का इतना सहयोग मिला, इतना प्यार मिला कि अब आप सब लोग साथ हो तो एक अलग सी ही हिम्मत मिलती है। जैसे ही मैंने उस लड़की के खिलाफ़ वीडियो बना के डाली तो मेरे से पहले आप, मेरी टोटल फैमिली ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला, पूछा कि वो कौन है, कहाँ की है, क्यों ऐसे कर रही है। और एक दो भाइयों ने ऐसा भी लिखा, शायद उसके रिलेटिव होंगे या उसी की दूसरी आईडी होगी। मैंने देखा 0 फॉलोवर थे, 0 फॉलोविंग थी। तो कमेंट आ रहा कि उसने सच ही बोला होगा तभी तेरे को मिर्ची लगी है, और सच तो कड़वा होता है। और हंस के ऐसे सिंबल भेज रखे थे। तो भाई हाँ, सच कड़वा ही होता है, ये बात सच है। बट सच हो ना तो मैं उस मैसेज को डिलीट कर दूं चुपचाप, उस आईडी को ब्लॉक कर दूं। किसको पता कि ये क्या बोल रही है। आईडी मेरी है ना, मैसेज का नोटिफिकेशन मुझे आता है ना, तो फ़ोन में ब्लॉक का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, और उसको मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। बट मुझे मिर्ची इस बात की लगी ना कि लोग आधी अधूरी बातें जान के, और सबसे बड़ी बात, ठीक है मेरी तो किसी से नहीं बनती, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं है, बट जो मेरे आसपास के लोग, मैं जहाँ से पली बड़ी बड़ी होके ससुराल तक आई, उस गांव में क्या किसी को ये नहीं पता कि मैंने अपने हाथों से अपने मायके को सींचा है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ किया है, अपने मायके का, अपने घर का। और ससुराल भी मैं जब से आई हूँ ना, मैंने हर चीज़ को संवारने की कोशिश करी है, बिगाड़ने की नहीं करी। बट यहाँ मेरे सास ससुर थे, बड़े थे घर के, मेरे मायके जैसी सिचुएशन नहीं थी कि घर में कोई था नहीं, तो जैसा भी था ये लोग अपने आप संभालते थे। अब जब फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए और अब हमारे सिर पे ये बोझ आया है, तो इसको भी संभालने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बशर्ते है कि सिर्फ देवरानी है मेरी, वो ऐसे ही रहे, और मुझे अगर कोऑपरेट करेगी तो मैं वो चीज़ें भी करके दिखाऊंगी। आज आप सब लोगों के सामने बोल रही हूँ, इसमें कोई झूठ या बनावटीपन नहीं है। ना इन बच्चों के लिए मेरे मन में कोई द्वेष की भावना है, ना मुझे कोई पैसे देने का लालच है, ठीक है। कुछ ऐसा रोज़गार देखेंगे, इसके लिए भी कुछ ऐसा काम देखेंगे कि जिसके खेल ये लगी रहे, तो ये माइंड से भी डिस्टर्ब ना हो और ठीक भी रहे। दुख ये नहीं है कि सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, बट वो चीज़ें मैं देख के स्किप कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, ब्लॉक कर सकती हूँ। लेकिन गलत चीज़ें हैं ना, किसी के घर में कोई भी, आप सब लोग देख रहे हो मुझे, इतने लोग, आप लोगों के घर में कोई ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए और बाकी बचे लोगों के लिए आप ये चीज़ें, मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे क्या, तुम जिंदा 8 लाश हो। अरे भगवान से डरो भाई, क्यों नहीं डरते पता नहीं तुम लोग। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि वो एक के पीछे ही नहीं लगता, वो पता नहीं कब किसके साथ क्या कर दे। ये कलयुग है, बट इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि जो जैसा करता है ना, उसको साथ के साथ वो पर्चा मिल जाता है, पाप का या धर्म का।
और ये जो बंदा है ना, जिसको मुझे देख के मिर्ची लगती रहती है, जिसकी वजह से मैं इस सोशल मीडिया के ऊपर आई, नहीं मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। मैं ऐसे परिवार से थी कि मुझे सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो खींच के डालने में भी डर लगता था, क्योंकि मेरे भाई चाचा था, वो मुझे कोई अलाउ नहीं करते थे इस चीज़ के लिए। बट एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे मतलब इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस था और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी। धीरे धीरे सब चीज़ें रखूँगी मैं, उसकी असली जात औकात भी रखूँगी, विद प्रूफ सारी चीज़ें रखूँगी। बस मुझे समय का इंतज़ार है कि थोड़ी चीज़ें और ग्रो करें और थोड़े से लोग मेरे साथ जुड़े, ताकि मैं उस चीज़ में सक्षम हो पाऊँ। जो लड़ाई मैं उस टाइम नहीं लड़ पाई थी, वो लड़ाई शायद मैं अब लड़ सकूँगी, क्योंकि अब मुझे आप एक ऐसी मेरी टीम, मेरा एक ऐसा परिवार हो और इस प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से मेरी आवाज़ हर जगह तक पहुँच सकती है। तो ये किसी से कहलवाया गया था। उस लड़की ने जो बोला, मुझे ये बात आई एम श्योर कि उसने खुद से ये चीज़ें नहीं बोली, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानती है, जब से मैं पैदा हुई और बड़ी हुई हूँ, मेरी हम उम्र ही होगी। तो वो आज से पहले उसने ये सब चीज़ें नहीं करी, मुझे गलत नहीं बोला, गलत मैसेज नहीं करा। ठीक है, तो मैं जानती हूँ बहन, अगर तू भी व्लॉग देख रही है तो कि तेरे से किसने बुलवाया, किसने वो कमेंट करवाए। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि दिखावा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और मैं कोई दिखावा नहीं करती। और रही बात ये मैं किसी की नहीं हूँ, तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि किसी की मुझे नहीं बनना, जिसकी मुझे बनना चाहिए उसकी मैं भली भांति हूँ, अपने पति की और अपने परिवार की। और अगर तुझे ये लगता है कि मैं अपने परिवार की और अपने पति की नहीं हूँ, तो मेरी तरफ एक उंगली करके देख लेना, मेरा पूरा परिवार, गंदा तो नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि मेरी फितरत में नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है, लेकिन कितने हाथ तेरी तरफ उठेंगे वो तू सोच नहीं पाएगी। तो सुन्नी नहीं हूँ मैं, बिना परिवार की नहीं हूँ। बस भगवान कुछ चीज़ें ऐसी कर देता है जो उसी के हाथ में है। इंसानों को लेना और धरती पे भेजना वो उसके हाथ में है। लेकिन ना मैंने हिम्मत कल हारी थी और ना आज हारी और ना कभी हारूंगी। जब तक दम है ना, तब तक हर हाल में लड़ूंगी ज़िंदगी से, और अपनों के लिए और अपनों को ऊपर उठाने के लिए, चाहे मेरे पास कुछ रहे ना रहे। बट मैं अपने परिवार को हार नहीं मानने दे सकती। सो तू ये सोचे कि मैं हिम्मत तोड़ दूँ या फिर ये सब दिखावा है, ढोंग है। दिखावे और ढोंग 4 दिन के होते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं चलते। और सब्र कर, अगर कुछ भी हुआ ना तो इस सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ ही दांत फाड़ के नहीं डालूंगी, इसके ऊपर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी डालूंगी। जब मैं आई हूँ ना सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कमेंट करते तो हैं कि बहन जब सोशल मीडिया पे आई है तो लोग अच्छा भी बोल लेंगे, बुरा भी बोल लेंगे, सोशल मीडिया पे रखते किस लिए हो भाई। सोशल मीडिया मेरी ज़रूरत थी उस टाइम पे और आज भी मेरी ज़रूरत है, तो मैं अच्छा और बुरा सब रखूँगी बिल्कुल। जो समझने वाले हैं वो बिना समझाए ही समझते हैं हर किसी की प्रॉब्लम। और सोशल मीडिया अपनी आवाज़ उठाने के लिए ही है, इंटरटेनमेंट के लिए है, अच्छी चीज़ों के लिए है। ठीक है, एक जॉब की तरह है। सो मैं जॉब समझ के कर रही हूँ, अब जिसको जो भी लगे। सो गाइस, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत कुछ बोलना था बट मैं बोल भी नहीं पा रही क्योंकि मेरी दोनों नाक बंद हुई पड़ी हैं। और अब मुझे सोना है, दवाइयाँ ले चुकी हूँ, तो नींद का गहरा आ रहा है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। आप सभी भी अपना ध्यान रखा करो और मुझे भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ दे दिया करो, क्योंकि आप सब लोगों के बेस्ट विशेज़ ही हैं जो मेरी नैया पार लगा सकती हैं। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे फिर से।